my Life RX fam. So today I'm going to share about fishery and how I studied for it, how I prepared for it, my boards. So the points which are covered in this video is about I'll tell you about my score, all about this subject, the best book you should refer to, and how to score maximum marks in it. So freshwater fish culture has a direct impact on the board's percentage, so take it seriously. During my boards I have scored 181 out of 200. So this subject is about 200 marks, where 100 marks is from the practical. The practical we submit in the college gives us the marks about this. So ये 100 marks आपको easily मिल जाएंगे अगर आप प्रॉपरली उसका प्रैक्टिकल्स पूरे कम्प्लीटली सबमिट करते हो फिशरी 1 और फिशरी 2 के. 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है. सो 2 थ्योरी पेपर होते हैं, 50 मार्क्स ईच. पेपर 1 इंक्लूड करते हैं 5 चैप्टर, पेपर 2 भी इंक्लूड करता है 5 चैप्टर्स. सो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अबाउट, एक तो टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल टाइम 3 आवर्स दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपलसरी, जिसमें आपको 12 ये फिल इन द ब्लैंक्स का होता है. 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनी 10 सॉल्व करने होते हैं, 1 मार्क ईच, 10 मार्क्स मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इन चारों में से आपको एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि ये टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन है और आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 में 1 लाइन के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको एनी 10 अटैम्प्ट करने होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में गिव रीजंस दिए होंगे, इसमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने होंगे, मतलब 2 मार्क्स ईच. और शॉर्ट नोट्स में एनी 5 शॉर्ट नोट्स, अगेन 2 मार्क ईच. एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स दिए जाते हैं जिससे आपको डिस्क्राइब करना होता है प्रॉपरली. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट प्रेफर टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज अगर आपका रीज़न मैच नहीं होता है क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप उसके जगह शॉर्ट नोट्स, डिस्क्राइब इन डिटेल और 1 लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेट आंसर लिखना है. शॉर्ट नोट्स में अगर आप थोड़ा बहुत भी उस चीज़ के बारे में जानते हो तो आप 1.5 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो. वैसे तो 2 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हो अगर आपको पूरा डिटेल है. लेकिन अगर गिव रीज़न का रीज़न गलत हो गया तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. और डिस्क्राइब इन डिटेल में क्योंकि पॉइंटर्स दिए जाते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है. तो आपको अकॉर्डिंग टू इन माई टाइम आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 फ्रॉम दिस सेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है. और खुद क्वेश्चन नंबर 6 ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें ऑलरेडी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से, या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना चाहते हो तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है. सो बेसिकली ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है. सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट लुक्स लाइक इन द पेपर. ये फिशरी 1 और फिशरी 2 का सेम होता है. क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि कंपलसरी है. और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में से एनी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स. नाउ इन फिशरी दस एक बेस्ट चीज़ जो है वो है आपके आंसर की लेंथ. जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है. ऐसा नहीं है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखोगे, आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. 2 मतलब उतने आउट ऑफ नहीं, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे. 2 मार्क्स के लिए भी आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं. 10 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 20 पॉइंट्स लिखने हैं अलॉन्ग विथ डायग्राम इफ़ इट कंटेन्स. और ऐसा ही क्वेश्चन चूज़ करो जिसमें डायग्राम ड्रॉ करने को मिले, क्योंकि उससे आपका आंसर भी अच्छा दिखेगा और एग्जामिनर भी आपको मार्क्स इजीली दे देगा. सो जो पेपर 1 है उसमें 5 चैप्टर कौन से मैं आपको बता देती हूँ. एक्वेटिक वीड्स, फिश प्रेडेटर्स एंड फिश डिसीजेस. इसमें आपको पूरे वीड्स जो होते हैं, प्लांट्स, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक सब कुछ, फिशेस के बारे में सब कुछ इसमें दिया गया है. फिश प्रेडेटर्स के बारे में बताया जाता है. एंड अल्टीमेटली जो फिश को डिसीजेस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है. वो डिसीजेस कैसे होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, उनका क्योर क्या है. एंड देन मेथड्स ऑफ, सेकेंड चैप्टर है मेथड्स ऑफ फिश कल्टिवेशन.
जो भी लोग फ़िश का कल्टीवेशन करते हैं तो वो किस मेथड से कर सकते हैं, क्या क्या तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, इसमें चैप्टर 2 में वो बताया गया है। चैप्टर 3 में फ़िश फार्म मैनेजमेंट, जो भी अब ये फ़िश की कल्टीवेशन करेंगे, जो भी तरीके यूज़ करेंगे, फिर एक फ़िश फार्म बनाया जाता है, अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज करना है प्रॉपरली। एंड देन फोर्थ इज़ द फार्म इंजीनियरिंग विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, कि आप कैसे वो फार्म क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डैम्स, पानी कहाँ से जाना है, आउटलेट, इनलेट, इट्स एवरीथिंग अबाउट दैट। देन फिफ्थ इज़ फिश सर्वे एंड स्टेटिस्टिकल मेथड। अगर आप इतने सारे फ़िश कल्टीवेट कर रहे हो तो आपको उसका सर्वे रखना पड़ेगा, आपके पास इतना डाटा हो जाएगा तो आपको उसे प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर 5 उसके रिलेटेड है। देन पेपर जो 2 है फिशरी का, उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ फिश मार्केटिंग एंड कॉपरेशन। अब हमने फिशेस को कल्टीवेट करना सीख लिया हमारे पूरे पेपर 1 में, एंड देन अब पेपर 2 में हम उनकी मार्केटिंग, उनका स्टोरेज कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, पूरे फ़िश फार्मिंग, फ़िश के मार्केटिंग एंड कॉपरेशंस के। चैप्टर 3 होगा फ्रेश वाटर फिशरीज, जो हमारी इंडिया की जो फिशेस हैं उनके बारे में रिलेटेड होगा। इंडिया के जो हमारे फ़िश कल्टीवेशन प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ पे होते हैं, जो कि रिवर्स हैं, उनसे रिलेटेड होगा। एंड चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट एक्वेरियम फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस। हम एक्वेरियम को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड फिफ्थ, अगर हम एक्वेरियम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें फ़िश ब्रीडिंग भी करानी पड़ेगी, तो उनकी ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस की ब्रीडिंग कैसे होगी ताकि उनके नंबर्स बढ़ जाए। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में इसका एक क्वेश्चन आएगा ही, और वो किसी भी फ़िश से रिलेटेड हो सकता है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है पेपर 2 का, कि अगर आप इसे करके गए तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक चूज़ कर लोगे। मतलब आपको 10 मार्क्स तो फाइनल है अगर आप घर से ही प्रिपेयर करके जाओगे। सो द बेस्ट बुक फॉर फिशरी इज़ दिस लातूर पैटर्न फ्रेश वाटर फिश कल्चर, जिसमें कि पेपर 1 पेपर 2 के बारे में दिया गया है। ये बुक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, और आप इसमें से बहुत अच्छे से पॉइंटर्स दिए गए, डायग्राम्स दिए गए जो कि बोर्ड्स में रिलेटेड है। तो आप इस बुक की कंप्लीट थ्योरी रेफ़र कर सकते हैं, उसमें पॉइंटर्स बनाइए, और जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए उन्हें एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करके देखिए कि आपको क्या आता है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस PYQ पेपर्स ऑफ फिशरी। PYQ पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ बोर्ड्स के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ लाइक एन इट्स अमेजिंग थिंग, क्योंकि हमें उससे पेपर और एग्ज़ामिनर की पैटर्न का पता चलता है। हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या क्या आता है और क्या क्या अभी वीक है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो PYQ पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में नॉर्मली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। सो अब फिशरी की पढ़ाई के बारे में मैंने आपको सब तो बता दिया कि आपको लिखना, मतलब आपको चैप्टर्स कैसे है, पेपर का पैटर्न कैसा है, और यहाँ पे आंसर्स जितने ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट आप पढ़ाई करने के लिए क्या रेफ़र कर सकते हो। सो मैंने अपने खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल @live4x/i पे अपलोड कर रखे हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उस नोट्स को रीड करके इस बुक की कंप्लीट थ्योरी को पढ़कर आप इजीली सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, आप इजीली आंसर्स लिख सकते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसे बहुत साल भर की पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर आप 1 महीना पहले भी रेगुलरली सिर्फ 2 आवर भी देते इस सब्जेक्ट को, तो आप 2-2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। इतने छोटे चैप्टर हैं, कुछ ही आपको थोड़े लंबे लग सकते हैं, लेकिन वैसे चैप्टर्स छोटे ही हैं। लेकिन अगर आपने 1 महीने में 2 आवर की डेली स्टडी की तो आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट इतना ही डिज़र्व करता है, लाइक इतना आपने टाइम दे दिया वो फ्रूटफुल हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प लगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप
जो भी इस बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं उन्हें रेफ़र करें। और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने सारे नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। उसमें बहुत कुछ है जो आपको हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट में इजीली स्कोर करने के लिए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।